जो जय भीम योजना जो चलाई है, जय भीम मिशन चलाया है मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी ने, यहाँ तो यहाँ पूरी दिल्ली में पूरे भारत में काम कर रहा है। प्रजातंत्र में कहीं ना कहीं वोटिंग का जो चल रहा है ना, मशीनों का वो योगदान है उसमें। अच्छा, ईवीएम का बता रहे हैं? जी बिल्कुल। और धर्म के नाम पर जो सारा खेल खेला जा रहा है, तो आदमी धर्म के नाम एक हिंदू और मुसलमान में बांट के रख दिया है। भारत से बुद्ध का धर्म पूरे दुनिया में गया और पूरे दुनिया में तेजी से सिर्फ इसीलिए फैला क्योंकि इसमें नफरत के लिए कोई स्थान नहीं है। इसमें मानवता को ही सबसे बड़ा धर्म माना गया है। नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सीमापुरी में, और सीमापुरी में आज एक बड़ी रैली निकाली जा रही है। बड़ी रैली है बौद्ध धम्म की, मिशन जय भीम। ये पीछे मेरे आप बस देख रहे हैं, बस पे लिखा हुआ है बौद्ध धम्म रथ, जाति छोड़ो समाज जोड़ो। ये एक मिशन है दिल्ली के एक मंत्री का नाम है राजेंद्र पाल गौतम। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस यात्रा में मुस्लिम समाज के लोग भी जो है वो अपना सहयोग कर रहे हैं और यहाँ पर पूरी सेवा दे रहे हैं। यहाँ पे इसको समर्थन दे रहे हैं, ढोल लगाने बज रहे हैं, ऐसा लग रहा है कोई जश्न है मिशन जय भीम का और बौद्ध धम्म यात्रा। मैडम कहाँ से आई हैं आप? ताहिरपुर सराय से। है जी? ताहिरपुर सराय। अच्छा, क्या ऐसा खास लगता है मुझे इस यात्रा में? बहुत बढ़िया है, बाबा साहब के लिए एक नई जागरूक हुई है, लोगों को जाति छोड़ो सलाम छोड़ो, बहुत बढ़िया है ये सब चीजें, ताकि सारा समाज एक हो रहा है, जातिवाद खत्म हो रहा है और जातिवाद के साथ साथ में लोग एक हो रहे हैं। कैसे खत्म करेंगे जातिवाद? सबको एकजुट हो गए, सबको जातिवाद जब खत्म होगा जब हम एकजुट हो गए। बाबा साहब ने सिखाया है जाति छोड़ो समाज को जोड़ो, तो इसीलिए समाज को जोड़ने का काम किया है मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी ने, और उस पर काम कर रहे हैं और पूरी विधानसभा उसके साथ है। यही के विधायक है? हाँ जी, यही के विधायक। कैसा समर्थन है यहाँ पे विधानसभा में? बहुत बढ़िया समर्थन है और आगे भी विधायक जी आएंगे। और हमारी जो जय भीम योजना जो चलाई है, जय भीम मिशन चलाया है मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जी ने, यहाँ तो यहाँ पूरी दिल्ली में पूरे भारत में काम कर रहा है और इतनी अच्छी तरीके से काम कर रहा है कि एक एक समाज का जो लोग हैं वो जुड़ रहा है। आगे आने वाले चुनावों में जिताते रहेंगे? बिल्कुल जिताते रहेंगे सर, मंत्री हमारे यही बनेंगे। हाँ जी। देखिए, ये जो है ये जन समर्थन है राजेंद्र पाल गौतम का और के पीछे, और मैं आपको दिखाता हूँ कि जो है यहाँ से ये रैली किस तरीके की लग रही है। यहाँ पर इन्हें रोका गया था, कुछ चाय पानी सेवा वगैरह हुई, और ये रथ है। इस रथ में भी हम जाने की कोशिश करेंगे, आपको अंदर से दिखाएंगे कि क्या माहौल है। और गौतम जी शायद आगे निकल गए हैं, उन तक जाते हैं और उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। हाँ, अब ये देखिए, जो ये रथ सजाया गया है जो है वो अब निकलने की तैयारी में है। पहला स्टॉप जो इसका होगा वो होगा राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में इस वक्त जातीय टेंशन कुछ ज़्यादा है। रोज़ाना हमें खबरें सुनने को मिल रही हैं कि अलग अलग तरीके का जातीय कोई भेदभाव राजस्थान से सुनाई देता रहता है। राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में जो है वो जातीय समस्या कुछ ज़्यादा बड़ी है। यहाँ लोग अपनी अपनी बाइकों पे आए हुए हैं और सभी ने पंचशील का झंडा लगाया है, पटका पहना है पंचशील का, और जो है वो इस रैली को समर्थन दे रहे हैं। सर से बात कर रहे हैं। सर कहाँ से आए हैं? सर मैं दिल्ली से ही हूँ। हाँ, दिल्ली किस इलाके से? दिल्ली दक्षिणपुरी से। दक्षिण। क्या खास लगता है आपको इस यात्रा में? इस यात्रा में ये खास है कि आप देख लो इस समय जातियों में बटा हुआ देश, और जो केंद्र सरकार है वो भी कहीं ना कहीं धर्म और जातियों पे इस देश में जो इस समय बहुत ही भयानक परिस्थिति चल रही है कि आदमी का दुश्मन हो रहा है जात और धर्म के नाम पर। तो जो हमारा मिशन है जय मोदी जी को तो बहुत समर्थन है। फिर कहाँ समर्थन है? समर्थन तो हमें तो लगता नहीं किसी तरह का समर्थन। दूसरी बार प्रधानमंत्री बना दिया, 303 सीट दे दी। सर देखो, कहीं ना कहीं प्रजातंत्र में कहीं ना कहीं वोटिंग का जो चल रहा है ना, मशीनों का वो योगदान है उसमें। अच्छा, ईवीएम का बता रहे हैं? जी बिल्कुल। और धर्म के नाम पर जो सारा खेल खेला जा रहा है,
तो आदमी धर्म के नाम पे एक हिंदू और मुसलमान में बांट के रख दिया है। आप देख लो, अगर अभी हाथरस में जो हुआ, ठीक है, जब हिंदुत्व की बात होती है तो रातों रात सनातन धर्म को तार तार कर दिया जाता है। तब ये सनातन धर्मी कहाँ जाते हैं? तो मिशन जय भीम के जो है सबको एक समान मानना, जाति छोड़ो समाज जोड़ो, तभी ये भारत। कैसे छोड़ेंगे जाति? सब जातियाँ छोड़ेंगे, बाबा साहब के मिशन पे चलेंगे, बौद्ध धर्म को अपनाकर। बौद्ध धर्म आपने बौद्ध धर्म अपना लिया है? मैंने अपना लिया है। बहुत बढ़िया। मैं, आप देखना मेरा अपना फेसबुक भी है, मैं बाबा साहब का सब जगह लेकर चलता हूँ। और मैं वाल्मीकि समाज से था, अब नहीं हूँ। ठीक है जी, जय भीम। इस बात को बड़े ध्यान से समझिए कि इन्होंने बोला कि मैं वाल्मीकि समाज से था, अब नहीं हूँ। इन्होंने अपनी जाति छोड़ दी है और ये पहला कदम हो सकता है हमारे मॉडर्न ह्यूमन एवोल्यूशन का। हमने कबीले बनाए, हमने समाज बनाए, हमने जातियाँ बनाई और फिर हम पर अत्याचार हुए। इंसान ने इंसान पर अत्याचार किए और पूरे सुनियोजित तरीके से किए। एक बहुत बड़े समाज को जो है वो शिक्षा से दूर रखा गया, संपत्ति से दूर रखा गया और इस पूरी जाति ने इस समाज का जो नुकसान किया है वो अतुलनीय है। वो नहीं तुलना की जा सकती किसी और बड़े नुकसान। आइए आगे आपको लेके चलते हैं। आओ, नहीं, हाँ, जय भीम जय भीम। मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके की भीड़ है इस पूरी रैली में। और मेरे साथ इसके संयोजक मिशन जय भीम के संयोजक और संरक्षक मेरे साथ हैं। मंत्री जी, ये बताइए कि आपकी पार्टी से कैसा समर्थन है इस मिशन को लेके? पूरा समर्थन है। मानवतावादी लोग हैं हमारी पार्टी में। हाँ। और मुझे लगता है कि मानवतावादी होना भी चाहिए। हाँ। क्योंकि भारत इनिशियली अगर भारत के इतिहास को पढ़ें तो एक समय था जब पूरा भारत बौद्ध में था। हाँ। जब पूरे देश के अंदर समता, मैत्री, भाईचारे पर आधारित, एक न्याय पे आधारित, प्रज्ञा पे और शील पे आधारित, करुणा पे आधारित भारत था। भारत से बुद्ध का धम्म पूरे दुनिया में गया और पूरे दुनिया में तेजी से सिर्फ इसीलिए फैला क्योंकि इसमें नफरत के लिए कोई स्थान नहीं है। इसमें मानवता को ही सबसे बड़ा धर्म माना गया है। इसमें सबको साथ लेकर एक मध्यम मार्ग के रास्ते पर चलकर मानव कल्याण की भावना है। तो चूंकि भारत से बुद्धिज्म गया और पूरे दुनिया ने स्वीकार किया अपनी अच्छाइयों की वजह से। बौद्ध धर्म कोई ताकत से, जबरदस्ती या लालच से, पैसे से नहीं फैला है। बौद्ध धर्म अपनी अच्छाई की वजह से फैला है। बौद्ध धर्म में और धर्मों में अंतर है क्योंकि धर्म चलता है धर्मशास्त्र से, लेकिन जो धम्म है वो धर्मशास्त्र से नहीं चलता, वो चलता है विचारधारा से। और वो पूरी तरीके से वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चलता है। उसमें पाखंडवाद, अंधविश्वास के लिए कोई स्थान नहीं है। तो क्या जाति के लिए कोई स्थान नहीं है। तो क्या जाति को छोड़ने के लिए बौद्ध धर्म के अलावा और कोई रास्ता नहीं है? और कोई रास्ता नहीं है क्योंकि बाकी सब जगह जातियां बरकरार है। बाकी सब जगह हम देख रहे हैं कि एक नफरत का वातावरण पैदा किया जा रहा है। तो नफरत से दुनिया नहीं चलती। नफरत से हमेशा नफरत पैदा होती है, जहर से जहर पैदा होता है, गुस्से से गुस्सा पैदा होता है। और मैं समझता हूँ कि अगर दुनिया को हम एक सुंदर खूबसूरत देखना चाहते हैं तो हमें नफरत छोड़कर प्यार पैदा करना पड़ेगा। और जहाँ प्यार होगा, जहाँ शांति होगी, वहाँ खुशहाली होगी। तो आपकी पार्टी के कोई नेता आज आए, उन्होंने सपोर्ट दिखाया? नहीं, हमने बुलाया नहीं है। ये कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है। ये प्रोग्राम सामाजिक रूप में आ सकते थे। ये सारे इसमें आप देखोगे ना तो इसमें आधे लोग आम आदमी पार्टी के हैं। अच्छा। और वो सभी जाति धर्म के हैं। हाँ। आप अभी इंटरव्यू लीजिए, आपको पता चलेगा सभी जाति, सभी धर्म के लोग भी इसमें शामिल हैं। मैंने की बात पीछे, वो आप सही बात कह रहे हैं। क्षेत्र के आम आदमी पार्टी के सब लोग इसमें शामिल हैं। क्योंकि यहाँ बात मानवता की है। हमारा विधानसभा इतनी खूबसूरत विधानसभा है कि यहाँ कोई धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर बंटवारा नहीं है, जिस तरह की हम पूरे देश में देख रहे हैं। यहाँ कोई उत्पीड़न की घटना नहीं होती।
चलिए तो में भी हम देखेंगे तो हमारे यहाँ कोई दंगा भी नहीं हुआ। जी, ये बात तो खैर मैंने सुनी है। मेरा एक दोस्त रहता है यहाँ पर आप ही की विधानसभा में, उन्होंने बताया था कि जब दिल्ली में बहुत ही पास में दंगे हो रहे थे जी, तो इस एरिया में बहुत कम उसका असर था या ना के बराबर उसका असर था। तो देखिए नहीं, बिल्कुल भी नहीं था सर। हाँ, यहाँ कोई दंगा नहीं हुआ उस कोई दौरान। कुछ नहीं था। हाँ, देखिए आप मंत्री जी को सुन रहे थे, आप इनकी बातों से सहमत असहमत हो सकते हैं और होना ज़रूरी है। लेकिन जब जो मानवता की बात आती है तो इंसानों के प्रति संवेदनशील होना बहुत ज़रूरी है। और जब जातियाँ उसमें आज इंसानों के बीच आती हैं तो संवेदनशीलता ख़त्म हो जाती है। तो मंत्री जी एक रास्ता दिखा रहे हैं कि धर्म को अपनाइए और इन जातियों को छोड़ दीजिए। सबसे आसान तरीका है, कोई क्रियाकलाप नहीं, कोई कर्मकांड नहीं, बस करना ये है कि इंसान को प्रेम करना सिखा दीजिए, आप धम्म को अपना लेंगे। इस पूरी कवरेज पे आपकी टिप्पणी जो भी हो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं धारण, सीमापुरी, दिल्ली। धन्यवाद।